हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, तो अप्रैल का मंथ शुरू हो गया है, तो हम देखेंगे कि पूरे मंथ में, मैं बीच में भी ये रीडिंग करूंगी, लेकिन पूरे मंथ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल में आपके साथ क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज नई होने वाली है, क्या चीज आपकी लाइफ में एज अ चाहे किसी भी फेज से हो, रिगार्डलेस। ओके, चाहे लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी वेल्थ हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है। टैरो के थ्रू हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी आपके बारे में या हमें टैरो के थ्रू आपके लिए गाइडेंस मिलेगी, तो इसको गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ओके, एंड कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे आप वही लीजिए, वरना अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करता है, वैसे तो करेगा जरूर, अगर नहीं करता है तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो पॉसिबिलिटीज ही हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ये रीडिंग जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये बिल्कुल रीडिंग नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या आप कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओके, चलिए प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ पे सबसे पहले जाएंगे। आपके ये हेल्थ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन मंथ ऑफ अप्रैल। आपकी हेल्थ में प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की हेल्थ इन द मंथ ऑफ अप्रैल कैसे रहने वाली है। प्लीज मुझे उनकी हेल्थ के लिए गाइडेंस बताएं, प्लीज मुझे उनकी हेल्थ के लिए गाइडेंस बताएं। टावर कार्ड, ओके। एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, नॉट इन अ गुड एनर्जी। आपकी हेल्थ में कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, 10 नंबर है। हेल्थ के मामले में मामला गड़बड़ हो रहा है आपका, हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है आपको कहीं से कुछ हार्ट की प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है, कोई आपको बड़ी बीमारी पता चल सकती है, हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी चीज को कुछ साइन, कुछ बॉडी आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उसको इग्नोर करते हुए चले आ रहे हो। ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ सडन ये चीज होगी कि आपको कोई न्यूज या आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज जरूर पता चलेगी, और ये एक ऐसी चीज है जो कि ऑल ऑफ सडन होगी। ठीक है, आपको अचानक से जो है हो सकता है लाइट लाइट से आपको इंडिकेशन मिल रहे हो, कुछ चीजें हैं जिनको आप शायद बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो काफी सीरियस हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मे बी आपको काफी इंजरीज वगैरह या आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो काफी आपको पेनफुल हो सकती हैं, नॉट बेरेबल टाइप का हो सकता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है, तो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं। ओके, तो इसको इग्नोर तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज में आपके इस तरीके के कार्ड आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
हैंगमैन का कार्ड आपका थर्ड कार्ड आया है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। अगर मैं आपकी हेल्थ इश्यूज की मैं बात देखूं तो देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं। हैंगमैन का कार्ड देखिए, टावर एंडिंग आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, उसके बाद हैंगमैन आया है। तो एक चीज तो जान लीजिए, कुछ तो आपके घर में या आपसे रिलेटेड या आपके क्लोज वन से रिलेटेड, क्योंकि साथ में हैंगमैन के एक और कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में, आपकी फैमिली में, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया है, तो मे बी ये सिर्फ आपसे ही रिलेटेड नहीं है। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई ऐसा पर्सन है जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, प्लीज प्लीज उनकी काफी टेक केयर करने की जरूरत है। क्योंकि ऑल ऑफ सडन टावर एंडिंग है, तो ऑल ऑफ सडन कुछ आपको बैड न्यूज मिल सकती है, रिलेटेड टू कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मे बी सर्जरी से रिलेटेड, मे बी उनके कुछ ऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपके ये चीजें सामने आएंगी, अचानक से कुछ बीमारी सामने आ सकती है, प्रॉब्लम सामने आ सकती है उनके हेल्थ से रिलेटेड, जिससे कि भारी प्रॉब्लम आपकी पूरी फैमिली को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बीमारी एक ऐसी चीज है कि एक को होती है लेकिन सारी फैमिली उसी में इन्वॉल्व हो जाती है, सबकी लाइफ रुक जाती है, क्योंकि हर कोई उसके पीछे टेक केयर में लग जाता है, जो कि करना ही पड़ता है। इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एक की बीमारी सारी लाइफ और सबको कंट्रोल कर लेती है, हर कोई अपनी चीजों को छोड़ के उसी पर्सन के पीछे लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का है। तो मे बी टचवुड आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम या कुछ बैड न्यूज मिल सकती है, रिलेटेड टू फैमिली है। आप हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव में हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। जो कि हैंगमैन का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है आप हैंगमैन के कार्ड को समझते हैं, जो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है। कुछ ऐसा इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीजें रुक सकती हैं, थम सकती हैं, और सबकी लाइफ में कुछ चीजें होल्ड हो सकती हैं। जो कि मैंने आपसे कहा कि अगर बीमारी एक को होती है तो सबको फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है कि सबकी लाइफ में एक पॉज सिचुएशन आ सकती है। तो कुछ जो भी बीमारी है या जो कोई भी प्रॉब्लम है वो काफी सीरियस नजर आ रही है। ये कोई छोटी मोटी बीमारी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये कोई मेजर इंजरीज या मेजर इंसिडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। तो प्लीज जो लोग भी बीमार हैं या जिनको सीरियसली डायबिटिक पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं या अस्थमैटिक हैं, कुछ इस तरीके के अगर कुछ पेशेंट हैं किडनी से रिलेटेड, कुछ भी बड़े बड़े इश्यूज के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनका ट्रीटमेंट या मेडिकेशन चल रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों का प्रॉपर ध्यान रखें, खासकर अपना भी रखें। सबकी हेल्थ में प्रॉब्लम यहाँ है, तो प्लीज़ आप देखिए कि अगर उनके ऑलरेडी टेस्ट वेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिए, एक बार प्रोफाइल चेकअप ज़रूर करवा लीजिए कि उनके मतलब हर चीज़ बॉडी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि अगर कोई बीमारी आपको हो रही हो सकता है वो निग्लेक्ट कर रहे हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन क्योंकि टावर कार्ड है तो ये ऑल ऑफ सडन हो सकता है। तो इससे पहले कि कुछ देर हो जाए, हो सकता है कि आप ये बॉडी चेकअप वगैरह उनका करा लें, तो शायद जो चीज़ आपको बाद में पता चले वो हो सकता है आपको थोड़ा पहले ही पता चल जाए और आप उसका मेडिकेशन या ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे ले सकें। ओके, नहीं तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मामला यहाँ पे काफ़ी सीरियस है। ओके, तो अप्रैल के मंथ में आपको बेसिकली हेल्थ इश्यू से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी, अपने आसपास के लोगों के भी, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटिव एंड योर लव्ड वन। ओके, स्पेशली जो अगर ओल्ड एज पर्सन है आपके घर में या आपके घर में कोई यंग पर्सन भी है और उसको कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, उनको भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके घर में छोटे बेबीज बच्चे हैं तो उनकी भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम आएगी ये आपकी फैमिली में ऑल ऑफ सडन आएगी। ऑल ऑफ आप एकदम नॉर्मल लाइफ में चलते चलते एक बड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है जो सबकी लाइफस्टाइल, सबकी डेली रूटीन को फुल स्टॉप
तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि पता चले आप हर चीज में तो अच्छा चल रहा है, आपका करियर अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे हैं, फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन बीमारी से आप परेशान हो जाओ, बीमारी आपकी पूरी चीजों को चौपट कर दे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हेल्थ है तभी वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। तो प्लीज सबसे पहले अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करिए। लाइफ में और सब कुछ बाद में हो सकता है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करने की बिल्कुल भी सोचिए मत, ठीक है। दवाई प्रॉपर टाइम पे लीजिए, चेकअप जरूर कराइए, सबका, अपना भी उनका भी, क्योंकि वेदर चेंज भी हो रहा है। ओके चलिए, तो अप्रैल के मंथ में हमने आपकी हेल्थ से रिलेटेड देख लिया कि क्या आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या अप्रैल में आप फेस कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं, आपकी हेल्थ देख ली, अब आपकी हम सोशल लाइफ देखते हैं कि आपकी सोशल लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या अप्रैल में होने वाला है। सोशल लाइफ में देखते हैं आपकी क्या हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल से तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि किसी की तरफ से, जो कि पर्सन, या तो किसी पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आपसे दूर रहता है, ये काफी अट्रैक्शन एंड पैशनेट है आपके लिए। मे बी ये पर्सन आपकी तरफ अगर आप इससे बहुत टाइम से नहीं मिले हो या आपका मिलना नहीं हुआ है या आपकी बातचीत अगर नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है आपकी सोशल लाइफ में कोई पर्सन जरूर है जो आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाहता है, जो कि बहुत स्मॉल और पेटी सी ऑफर है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन करते हुए दिखेगा, जो कि काफी स्लो एंड स्टडी पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से करेगा, लेकिन ये इसके पास ऑफर आपके लिए जरूर है। तो कोई ऑफर आपके लिए आ रही है इस पर्सन के तौर पे। ओके, कोई दूर बैठा पर्सन आपको लेके कुछ ना कुछ डिसीजन बना रहा है, वो भी एक्शन लेने का बना रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये जो भी ऑफर है ये तुरंत तो आपको नहीं मिलने वाली है। और देखते हैं आपकी सोशल लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल में। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत मिस कर रहा है, या आप किसी दूर बैठे हुए पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वाइस एंड वर्सा हो सकता है, कोई इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहता है। और ये मुझे आपकी सोशल लाइफ से ज्यादा किसी फ्रेंड का लग रहा है कि कोई फ्रेंड है, किसी के साथ आपकी दोस्ती है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। ये लव एंगल भी हो सकता है कि दोस्ती से थोड़ी ज्यादा वाली बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक भी चेक करते हैं कि क्या कार्ड आया है। ओ माय गॉड, डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके भाई, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके मामले खत्म हो गए हैं, एंडिंग हो चुकी है, किसी के साथ आपने बिल्कुल अपने कॉर्ड कट कर लिए हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है, आप शायद इसको भूल चुके हो। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इमोशनली आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स हो रहा है, इमोशनली लॉस में है और अपना लव ऑफ कप करना चाहता है। और ऐसा लग रहा है ये आपसे कांटेक्ट बहुत जल्द करेगा, आपको ऑफर कुछ ना कुछ कर सकता है ये। आप इनकी तरफ से ऑफर को जो है अप्रैल में सोच सकते हैं। तो किसी को पछतावा हो रहा है, कोई आपकी कदर को समझ रहा है। ओके, कोई आपकी अहमियत को समझ रहा है और स्पेशली अपनी फीलिंग्स को समझ रहा है आपके लिए। और ये पर्सन एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है, दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है। तो आपकी सोशल लाइफ में आप अप्रैल में कोई पर्सन आ सकता है, ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपने अपने टर्म्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। कोई ओल्ड पर्सन। ओके, तो हमने आपकी हेल्थ देख ली कि अप्रैल में कैसी रहेगी, हमने आपकी सोशल लाइफ देख ली कैसी रहेगी। ओके, अब आपकी हम लव लाइफ देखते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी लव लाइफ देखते हैं। आपकी लव लाइफ में अप्रैल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए।
लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो आपका कार्ड ही बड़ा 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, और 7 के बाद तुरंत 8 आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके 7 ऑफ कप से तो नजर आ रहा है कि मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे। ओके मे बी आपकी तरफ या तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे, ठीक है, करने के लिए आपके पास बहुत कुछ रहेगा अप्रैल में। कई ऑफर आपकी तरफ आ सकते हैं, कई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकते हैं इन ऑल एक्सपेक्ट्स। ओके लव लाइफ ही हम स्पेशल देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी तरफ प्रपोजल बहुत सारे आएंगे, बहुत लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ पुराने लोग भी आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में, और कुछ दोस्ती फ्रेंड से ज़्यादा आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल हो रहा है, बट आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आओगे उनमें से, क्योंकि जो ऑफर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक से बढ़ के एक ऑफर आपकी तरफ हैं। तो बहुत लोग आपकी तरफ आने को करेंगे, बहुत लोग आपको लव एंगल में लाने को करेंगे। आपके दोस्त भी हो सकता है आपसे कुछ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके क्रश, कुछ लोग आपको एडमायर करते हैं, वो आपसे खुल के हो सकता है बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर हैं जो एक से बढ़ के एक हैं, अच्छे से अच्छे ऑफर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज नजर आओगे कि ये चुनूं कि वो चुनूं, ये करूं कि वो करूं, अब ये ऐसा क्यों है वो तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो आपकी तरफ अप्रैल में कई प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत लोग आपको इंटरेस्ट करेंगे, बहुत लोग आपको डेट के लिए प्रपोजल, आपको फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए अपनी तरफ से दिखेंगे, लेकिन आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो अप्रैल में कि आप इन ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करो, तो आपके पास काफ़ी कुछ रहेगा करने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके आप अपने एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आप एक ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हो जो इंसान एफर्ट करे, आप ये नहीं चाहते कि आप ही को एफर्ट करना पड़े। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे तो एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी मेहनती और हार्ड वर्किंग हो, चाहे वो काम हो चाहे आपका प्रोफेशनल वर्क हो, आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका थॉट प्रोसेस है अपनी लव लाइफ को लेके, कि मोहब्बत की है तो निभाओ, तभी करो वरना मत करो। ठीक है, अगर नहीं निभाना है, टाइम पास करना है, सिचुएशनशिप में डालना है, लवी डवी खाली 2 दिन का लव बॉम्बिंग करनी है थोड़ा सा और फिर गायब हो जाना है, आपको इस तरीके के पर्सन नहीं चाहिए। आपको अगर मैं बेसिकली कहूँ तो आपको गिव अप ना करने वाले पर्सन चाहिए, कि जो आपका हाथ थामे, तो फिर सीरियसनेस आपको चाहिए रिलेशनशिप में। तो आप इसीलिए शायद कंफ्यूज नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको हर कोई एक ऐसा ही पर्सन मिल रहा है जो मे बी टाइम पास करना चाहता है, जिसकी इंटेंशन आपको कुछ सही नहीं लग रही है, या ऐसे ही है आप एक ऐसे पर्सन को चाह रहे हो जो एक बार आपको अगर कोई वादा करता है तो उसको निभाए, एफर्ट्स करे, अगर रिलेशनशिप में है, आपके साथ रहना है तो आपके ट्रस्ट को डिसिप्लिन रहे, अपने वादे पे खड़े रहे, अपने वर्ड्स में एक्शन लेके आए। हो सकता है आप ऐसे पर्सन चाह रहे हो जो कि शायद आपको इस समय आपकी तरफ जो ऑफर आ रहे हैं वो आपको उस तरीके से शायद ना मिले, आप उन्हीं के लिए एफर्ट करोगे जो आपके लिए एफर्ट करेंगे, मतलब कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और आप किसके लिए क्या करने वाले हो। अब आप कोई भी लवी डवी मामले में नहीं पड़ोगे कि 2 दिन का चला, 2 महीने का चला, 5 महीने का चला और फिर टाटा बाय बाय हो गया। नहीं, आप क्लियर कट टू हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और अगर ऐसा मिलता है देन आई एम फुली विद यू, वरना तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आप क्लियर हो अपने डिसीजन में, फर्म हो, और आपको क्लैरिटी है कि आपको यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप एकदम फुल सेटिस्फाई हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक आपकी लव लाइफ में अप्रैल का देखिए 3 ऑफ सॉर्ट्स है। ये जो कंडीशन आपने लगाई है या ये जो आप इतने डिसिप्लिन और क्लियर कट डिसीजन जो अपना थॉट प्रोसेस अपना सेट करते आ रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, ओके, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स है। आपको ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रह चुके हो, आपको रखा गया है, धोखा आपको ऑलरेडी मिल चुका है आपके पास्ट एक्सपीरियंस में या आपके रिलेशनशिप में, जो पास्ट के रिलेशनशिप में उसमें आपको काफी चीट किया गया है, धोखा मिला है, आप काफी हर्ट हो, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में झेला है आपने, आपने बैकस्टैबिंग देखी है, आपने फरेब देखा है, चीटिंग देखी है, और अब आप किसी पे भी यूं ही भरोसा नहीं करने वाले। अब इतना इजी नहीं होगा किसी भी पर्सन को आपका ट्रस्ट जीतना, और आप क्लियर हो कि अब आप चीजें ना सोच समझ के किसी के ऊपर फैसला करोगे, ठीक है। यूं ही किसी के अगर कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है और तो आप उनके वर्ड्स पे तो यकीन करने ही नहीं वाले, ओके। तो बड़ा टटोल के आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई थी। प्रपोजल आपकी तरफ बहुत आएंगे, लोग आपकी तरफ बहुत आएंगे, डेटिंग करना, ये करना, हर तरफ से आपकी तरफ प्रपोजल आएंगे, अच्छे से अच्छे लोग आएंगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो आप एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो कि हाँ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट मुझे वो चाहिए जो मुझे पता है, मुझे अपना दिल नहीं तोड़वाना, मुझे फिर से धोखा नहीं खाना। अब मैं उसी का प्रपोजल या उसी की तरफ एफर्ट करता हुआ दिखूंगा या दिखूंगी जो मेरे लिए एफर्ट करेगा। पहले सामने से एफर्ट होगा, एक्शन में देखूंगी कि क्या उस इंसान में या उस बंदे में या उस बंदी में इतना दम है कि वो अपनी बात पे अपने जुबान का पक्का है कि नहीं है। अगर उसने 4 कदम आगे बढ़ाए तो आप शायद 10 कदम आगे बढ़ा दोगे। अगर आपको लगा कि वो पर्सन 1 कदम भी नहीं बढ़ाएगा तो आई थिंक आप दूसरे दिन ही उसको ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है, तो आप इतनी जल्दी रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए तो आप बिल्कुल बहुत सख्त लौंडा बने हुए हैं, या सख्त क्या बोले फेमिनाइन वर्जन क्या होगा स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी आई है। इस चीज में तो आप बिल्कुल क्लियर कट है, आलतू फालतू लोगों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अप्रैल में, लेकिन लोग आपकी तरफ बहुत आएंगे, ठीक है। तो हमने आपकी हेल्थ देख ली, आपकी सोशल लाइफ देख ली अप्रैल में कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में अप्रैल में क्या हो सकता है हमने ये देख लिया, और अब हम चेक करते हैं आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी आती है, ओके। आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, माने आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, आपके और भी चीज़ें क्या हैं, ऑल ओवर आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, हम ये देखते हैं अप्रैल में। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं इस अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स वेल्थ वाइज कैसा रहेगा स्टेटस, वेल्थ वाइज मेरे व्यूअर्स का स्टेटस, फाइनेंशियल वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। बड़ा हो सकता है आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखा दो अपने करियर के सिलेक्शन में। पेजेस की एनर्जी है, बड़ा लाइट एनर्जी में रहने वाले हो, चीज़ों को बड़ा लाइटली लेने वाले हो, थोड़ा सा हो सकता है कोई आइडिया आपके मन में है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कहीं किसी चीज़ का वेट करते हुए बड़े शिद्दत से बड़े पैशनेट है नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर एक पैशनेट वाली फीलिंग ज़रूर रहेगी, एक क्रियोसिटी एक अंदर रहेगी, एक अंदर का जो चुलबुलापन नहीं होता, बचपना नहीं होता किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी ऑफर को लेके, वो आपके मन में आज अप्रैल में ज़रूर रहेगा।
आइडिया है, कुछ माइंड में आपके जरूर अप्रैल के मंथ में रहेगा। आप बिल्कुल एक बहुत ही फ्रेश सी एनर्जी या किसी फ्रेश आइडिया पे या किसी बिल्कुल न्यू एकदम सब कुछ बदल के एकदम फ्रेश स्टार्ट कुछ करना चाहते हैं और काफी पैशनेट हैं उस चीज के लिए, उस ऑफर के लिए या उस आइडिया पे काम करने के लिए। या तो आप किसी की तरफ से ऑफर के लिए बहुत पैशनेट हो, कहीं पे जॉब इंटरव्यू दिया है जिसमें काम करने के लिए, हो सकता है आप बहुत टाइम से इस चीज का वेट कर रहे थे, तो कुछ तो है। ओके, आपको काफी एनर्जेटिक सा फील होगा, नो डाउट आप काफी सीरियस नहीं दिख रहे हो, काफी चाइल्डिश सी एनर्जी आपकी दिख रही है। पेजेस है तो ये एकदम न्यू फ्रेश, बिल्कुल स्क्रैच से आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो सकता है ऑल ऑफ सडन आप अपनी जॉब छोड़ के कुछ एकदम नया जॉब कुछ करना चाहते हो, या स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हो सकता है कि आप एकदम से अपनी फील्ड अपना कोर्स चेंज करने के लिए सोच सकते हो सकता है आप आर्ट साइड में हो बट अचानक से आपको दूसरी कोर्स आप ले लो, हो सकता है कि आप करना कुछ और करना चाहते थे बट आप कहीं और आपका माइंड एकदम से आपको एकदम से कुछ इंटरेस्ट आ जाए या एकदम से आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो जाए, आप पता चले आप लेने कुछ और वाले थे, करने का कुछ और था, फाइनल आपने कुछ और किया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप किसी और चीज को माइंड में आ गया कि मैं ये करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा हो सकता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप अपनी जॉब में हैं, ओके, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जो भी है, आप किसी न्यू चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है या आप किसी ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कोई चीज। ओके, तो एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत दिख रही है और आप इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आएंगे। ठीक है, तो ये अप्रैल में आपका देखते हैं और हम इसको देखेंगे। ओके, ओ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। किसी चीज का लॉस हो सकता है आपको, फाइनेंशियल, आप पैशनेट और ये नई चीज इसलिए भी चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से आप इस चीज के लिए सोच रहे हैं क्योंकि या तो आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, फैमिली का किसी तरीके से कोई फैमिली में इशू हो गया, फैमिली में कोई घाटा हो गया, या मे बी आपने कुछ तो है। ओके, फैमिली या इमोशनल आप बहुत हो सकता है जॉब से आपको कुछ हुआ है, मे बी ऑल ऑफ सडन आपको बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, मे बी इस मार्च के मंथ में आपको किसी तरीके का लॉस हुआ है, या अप्रैल मिड तक आपको किसी तरीके का लॉस मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसीलिए बहुत पैशनेट हो रहे हो और नई चीज को ढूंढ रहे हो, क्योंकि या तो आप जो जॉब कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, अगर मैं सिंपल कहूँ, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स के बाद 5 ऑफ कप्स का आना मतलब कि आपको खुशी नहीं है, जो काम आप कर रहे हो ना उसमें आपको वो स्पार्क नजर नहीं आ रही, वो थ्रिल नजर नहीं आ रहा। जो बिजनेस अगर कर रहे हो तो मजा नहीं आ रहा, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको मजा नहीं आ रहा, वैसे भी क्रिएटिव फील्ड वालों को तो वैसे भी मजा नहीं आता, दे आर वेरी प्रोफेशनलिस्ट, उनको तो वैसे भी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट करने की आदत होती है कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं, और कुछ माइंड में क्रिएटिव आ रहा है। जॉब में यार यार ये जॉब ना मेरे मन की नहीं है और मैं किसी और ऑफर का हूँ, मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। बिजनेस यार ये वाला बढ़िया नहीं चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला बिजनेस कर लेते हैं या मैं इसके साथ कोलैबोरेट कर लेता हूँ, कुछ तो नया चाहिए, इसमें वो मजा नहीं है, उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो हो सकता है आप थोड़े से अप्रैल के मंथ में आप जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी वर्किंग लोग हैं और नहीं भी वर्किंग है, घर से ही भी अगर जो लोग काम करते हैं, अगर कुछ लेडीज हैं या कुछ लोग हैं जो लोग काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपने काम में मजा नहीं आ रहा होगा, या किसी तरीके का कुछ लॉस हो सकता है, जॉब छूट सकती है, बिजनेस ड्रॉप हो सकता है, जिससे कि आप इमोशनली सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है, ओके,
वर्गो की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्गो एंड सेजिटेरियस। पछतावा हो रहा है आपको किसी चीज का, अब वो अकेले पड़ गए हो, जॉब में आपको लग रहा है कि सबने आपको साइडलाइन कर दिया है, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है काम में, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, एंड आप काफी आइसोलेशन में आ गए हो। ऐसा लग रहा है अप्रैल के मंथ में आप, मैंने ऑलरेडी बोला, आप जहाँ काम कर रहे हो वहां आपको मजा नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है वहां पे आप काफी अकेले पड़ गए हो, जो सपोर्ट आपको वहां पे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, काम में वो मजा नहीं मिल पा रहा है जो आपने सोच रखा था। ओके, या उस तरीके के आपके मन का काम नहीं हो पा रहा, या आपको वहां कोई डिफिकल्टी हो रही है, वहां आपका दिल नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां आपका मन ही नहीं लग रहा, वहां आपका दिल ही नहीं गवारा कर रहा, आप बिल्कुल बेमन हो के किसी तरीके से रोज अपने आप को धक्का मार के वहां तक ले जा रहे हो, ठीक है, रोज वीकेंड का इंतजार कर रहे हो, मतलब बिल्कुल ना, बिल्कुल बेमन हो गया है, क्योंकि हर्मिट कार्ड से आपको काफी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है आपने कुछ ऐसा काम शुरू किया या आप ऐसी कोई काम कर रहे थे जहां पहले तो आपको लगा कि ये बड़ा एक्साइटिंग होगा, मैं बिल्कुल सही जगह आया, कुछ दिन आपको मजा भी आया, लेकिन धीरे 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 आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, उप्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये काम, ये चीज तो मेरे मतलब का था ही नहीं, यहाँ तो मेरा दिल ही नहीं गवारा कर रहा कि मैं ये काम करूं, और आप हर छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हो, आइसोलेशन में आ गए हो, अकेले हो, काम भी कर रहे हो तो अकेले पड़ गए हो, बिजनेस करते हो तो ऐसा लग रहा है कि अकेले पड़ गए हो, कोई भी चीज नहीं है, आपको सब कुछ अपने आप करना पड़ रहा है, ऑफिस या कॉर्पोरेट उसमें है जो कि होता ही है, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा लग रहा है सबने आपको साइडलाइन कर दिया है, आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे मन का कुछ नहीं है, कैसे होगा, क्यों होगा, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो मैं क्यों हो रहा है, क्या मुझे रहना चाहिए, क्या मुझे कहीं और चला जाना चाहिए, मेरे दिल में कुछ बात है, मेरे मन में कुछ एक्साइटमेंट है, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं कुछ और अच्छा देखना चाहता हूँ, मेरे मन में ना कुछ चीजें हैं, ऐसी आपको फीलिंग जरूर आ रही है, और आप अकेले जब भी बैठे रहते हो तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रैल में सोचोगे कि मुझे कुछ चेंज चाहिए, मैं जो हूँ, हो सकता है कुछ लोग जो हैं जो जॉब में करते हैं, हो सकता है वो उनके मन में अपना बिजनेस करने का मन हो रहा हो कि यार मेरे पास आइडिया है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जॉब छोड़ दूं क्या यार, मेरा जॉब में मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ लोग बिजनेस करते हो, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या किसी तरीके का लॉस हो गया है, तो मे बी वो अपने आप को पुश कर रहे हैं कि यार अभी मुझे जरूरत है, क्या मैं अभी जॉब कर लूं, या मैं कुछ और काम कर लूं, या मैं स्विच कर लूं, जो होम अपने घर से काम करते हैं उनको हो सकता है लग रहा हो कि क्या मैं जॉब कर लूं यार, मैं घर से काम करता हूं, वर्क फ्रॉम होम वाले करते हैं तो उनको लग रहा है कि मैं ऑफिस चला जाऊं, ऑफिस वालों को लग सकता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। ओके, तो कुछ ड्रास्टिक चेंज आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया ऑफर है, कुछ नया एक्साइटमेंट है, कोई नया आइडिया है, कुछ नए की तलाश है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है उसमें या तो लॉस है किसी तरीके का, मन नहीं है, मजा नहीं है, काम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि मन, एक तो समर हो रही है, वैसे भी लोगों का मन नहीं है, मंडे आता है तो लोगों के वैसे भी रोने आ जाते हैं, क्योंकि 2 वीकेंड के बाद तो वैसे भी इंसान को बहुत अपने आप को धक्का ही मारना पड़ता है, मंडे किसी को पसंद नहीं आता है, तो यहाँ तो बेसिकली काफी सीरियस यहाँ मामला दिख रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, देख लीजिए, बेसिकली ये किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट एंड फादरली फिगर आप हैं, बहुत मेच्योर पर्सन है, लेकिन मैं वही कहूँ ना, आपका दिल नहीं लग रहा, यहाँ दिल की बात है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, आपका मन भी नहीं लग रहा, आपका दिल भी नहीं लग रहा, आप बिल्कुल एक्शन भी करने के मूड में नहीं है, एक्सप्रेसिव करने के भी मूड में नहीं है, इसीलिए देखिए हर्मिट के बाद किंग ऑफ कप्स है, आपको लग रहा है मैं काम तो कर रहा हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये मेरे मन का काम नहीं है, मेरे को, मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ, ठीक है, मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहा है
आपका दिल दिमाग आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसीलिए बहुत आइसोलेट हो गए हो, क्योंकि आपको ना किसी से आप शिकायत कर रहे हो, ना आप किसी से कुछ बोल रहे हो, ना ही आप एक्शन कर रहे हो, ना ही आपका काम करने में मन लग रहा है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो और आप अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा, जहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप प्रैक्टिकल थे लेकिन अब आप इमोशनल होकर सोच रहे हो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ ना मेरा कुछ काम मन लग रहा है, मेरा दिल भी नहीं लग रहा, जो मुझे यहाँ पे हाइप मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था आउटकम वो नहीं मिल रहा है, हर चीज नॉस्टैल्जिक जा रही है, मैं पास्ट की बातें आप सोच रहे हो। ओके, मन की कोई चीज हो नहीं रही है, या तो आपको काम सही लग रहा है लेकिन आपको जो जितना आप आउटकम समझ रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन वो बात नहीं मिल रही है। हो सकता है आप सेम काम कर रहे हो बहुत टाइम से, आपको कोई प्रमोशन या रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, सेम उसी में चले जा रहे हो, कोई हाइप नहीं बढ़ रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि यार क्या ही है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो इसीलिए आपकी रीडिंग वेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज, एज अ स्टूडेंट, कर आप पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं, आप किसी नए की तलाश में हैं जिसके लिए आप काफी कुछ तो आपके माइंड में आइडिया चल रहा है, कोई ऑफर चल रहा है किसी की तरफ। ओके, तो ये तो आपका वेल्थ, फाइनेंस, करियर से रिलेटेड, स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड, आप कोई भी उसमें हैं। ओके, तो ये अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप थोड़े इमोशनल होके चीजों को बहुत सोचोगे। ओके, आपका दिल कहाँ ठुक रहा है, या आपका दिल क्या कह रहा है, या आपका मन क्या कह रहा है, आप उस पर ज्यादा रिलायबल करने वाले हो अपने वेल्थ से रिलेटेड। बट हाँ, ऑल ओवर आपकी चीजें सही हैं, लेकिन मे भी शायद आप जहां हो इस समय एज अ प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट सिचुएशन में, वहां आपका दिल ठुक नहीं रहा है बेसिकली, अगर मैं कहूँ। ओके, तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो, चाहे आप घर से काम करते हो, चाहे आप बिजनेस में काम करते हो, पार्टनरशिप में काम करते हो, एनीथिंग, स्टूडेंट हो आप तब भी, ठीक है। और तो ये था आपके लिए कि व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, तो हमने आपकी सबसे पहले हेल्थ देखी, जो कि बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो आपकी हेल्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, मेजर प्रॉब्लम नजर आ रही है, सीरियस सिचुएशन नजर आ रही है। इसको इग्नोर तो बिल्कुल मत करिएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। कोई पुराना पर्सन निकल के आ रहा है, कोई जिसके साथ आप चीजों को एंड कर चुके हैं, कोई आपसे, आपके लिए कोई ऑफर या इमोशनल, या आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ओके, तो मे बी ये कांटेक्ट कर सकता है आपका दोस्त, आपका कोई जिससे आपसे दोस्ती से ज्यादा कुछ मामलात रहे हैं। ओके, एंड अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो आप बहुत क्लियर कट हो अपनी लव लाइफ के लेके, तो आप बहुत क्लियर कट हो कि आपको क्या चाहिए, आप किसको एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ आपको एफर्ट लगानी है। ओके, ऑफर आपकी तरफ बहुत आएंगे, बहुत सारे प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए आ रहे हैं, बट आप काफी कंफ्यूज नजर आओगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर बनी रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, आपका पास में जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप ऑलरेडी बैकस्टैबिंग आपको मिली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा गया था, दिल आपका टूटा है, तो आप इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म चीजें और एफर्ट, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस वाला पर्सन चाहिए। ओके, सीरियस कमिटमेंट। ओके, तो लव लाइफ में भी हमने आपका देख लिया, आपके करियर वेल्थ में भी मैंने आपको बता दिया कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप कुछ नए की तलाश में हैं जहां आपका दिल भी लगे, आपका मन भी लगे, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम भी आपको उसी तरीके से मिले, ठीक है। तो अगर आपका अप्रैल के मंथ में आप ये चीजें कर सकते हो कि ये हो सकती हैं आपके साथ, और ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हो सकती हैं, ठीक है, तो आपका इस पूरी सिचुएशन के लिए आउटकम रिजल्ट क्या है, आउटकम गाइडेंस इसके लिए क्या है, इसका आउटकम रिजल्ट क्या है, तो हम गाइडेंस के तौर पे देख लेते हैं इसका आउटकम क्या है।
ओके आउटकम क्या है इस पूरी सिचुएशन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज आउटकम क्या है या गाइडेंस क्या है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर मेरे व्यूअर्स की अप्रैल के मंथ में अगर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन, तो इसका आउटकम रिजल्ट क्या रहेगा या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगी। सबसे पहले आपके लिए नो कार्ड आया है। ओके हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। ये नो कार्ड क्यों आया है क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, बहुत 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 ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ आने के लिए कर रहे हैं। वेट अ मिनट। ओके वेट का कार्ड आपके लिए आया है, नो के बाद वेट का कार्ड आया है, और वेट के बाद आपके लिए यस का कार्ड आया है, बिग यस आया है आपके लिए, और अबंडेंस का कार्ड आया है। ओके अब ये कुछ ऐसी गाइडेंस आई है जिनको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बिग नो भी आया है, बिग यस भी आया है, और किसी चीज़ के लिए आपको वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है, अबंडेंस भी कहा जा रहा है। ओके देख लेते हैं एक बार सिचुएशन कि किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, ये आउटकम में नो किस लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके देखिए वही वाली बात आ गई, अगर आप अपने आप के लिए बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं ना, जो कि आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी निकल के आ रहा है, अगर किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन बना दिया है कि नहीं मुझे यही चाहिए और ये नहीं मिला तो मैं अकेले ठीक हूँ, जिंदगी ठीक है, ये आपकी लव लाइफ में निकला था, इतना ज्यादा भी स्ट्रिक्ट मत होइए, इतना ज्यादा भी फर्म मत होइए, इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन भी मत लीजिए, इतना ज्यादा रूड एंड रफ एंड कोल्ड बिहेव अगर कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ज्यादा भी प्रैक्टिकल माइंड में ना रहिए। ओके किंग ऑफ सॉर्ड्स जो कि नो कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर किसी से आप नाराज हैं, किसी से आप बहुत ज्यादा स्टबन हो गए हैं, अपनी बात पे अड़े हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड है, या क्लियर डिसीजन, या मैं कहूँ तो अगर आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती बरत ली है तो ऐसा ना करें, ठीक है। इतनी सख्ती ना बरते अपने ऊपर, ठीक है। वेट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है देखते हैं, ये वेट कार्ड यहाँ क्यों आया है। वेट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। ओके फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी टाइट चल रही है, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। या तो आपको लग रहा है कि जिस जॉब को आप कर रहे हो और वहां पे आपको लग रहा है कि वो आउटकम नहीं मिल रहा, या मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे मिल नहीं रहा है उतना, ठीक है। और आपको इस समय आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट लग रही है और आपको लग रहा है वाह यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना मेरा दिल लग रहा है, ना मन लग रहा है, ना मुझे वैसा रिवॉर्ड मिल रहा है, ना मुझे कोई प्रमोशन हो रहा है, यहाँ तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, ओके, तो उसमें आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ लेकिन अगर आप बहुत खर्चीले हैं, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने की आदत है, बहुत आलतू फालतू खर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना बजट मेंटेन करें, थोड़ा सा कंजूसी दिखाएं, बहुत ज्यादा नीड है तो ही खर्चा करें, वरना ये आलतू फालतू के खर्चे थोड़े अप्रैल में आप बंद करें। ऐसा लग रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा खर्चेलू टाइप के हैं, कुछ भी बहुत सोचे समझे खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, ठीक है।
फोर ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, अगर मैं फीलिंग वाइज देखूं, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ बात है किसी को लेके, या तो आप क्लोज्ड ऑफ हुए हैं, किसी बात को लेके होल्ड पे अटके हुए हैं, कुछ चीज है, या तो आप रिलीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है, वो लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल ना करें, ज्यादा हो तो आप सरेंडर कर दें। पैसों को लेके बात है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अपने आप को बजट मेंटेन कर लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर दें, नहीं, तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है हर चीज के लिए। इससे पहले कि आप कुछ डिसीजन फाइनल ले लें, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो वेट कार्ड यहाँ क्यों आया है आउटकम में, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात है यस का यहाँ पे ऑप्शन क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स, क्या बात है। यूनिवर्स आपके लिए पूरा आउटकम में अप्रैल के लिए आपका सिचुएशन को लेके जो आपकी रीडिंग आई है उसमें भी आपका 7 ऑफ कप्स आया था, और ये दोबारा आउटकम से भी क्लैरिफिकेशन में भी 7 ऑफ कप्स आया, उसमें यस है। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल कह रही है कि इतना कंफ्यूज्ड मत होइए, जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं एज अ ऑप्शन आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, तो एक्सप्लोर करिए, ठीक है। लोगों को समझिए, लोगों से मिलिए, बात करिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, और चाहे वो किस भी एंगल से आ रहा हो, दोस्ती करने से आ रहा हो, फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो, आपको डेट या प्रपोजल के लिए आ रहा हो, एटलीस्ट उसको आने दें। इतना भी कंफ्यूज ना हो जाए, या इतना भी सख्त ना हो जाए कि सामने से कोई आया, उसने आपसे 2 बातें की, आपने उसको तुरंत जज कर लिया और आपने बात ही करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आने दीजिए, समझिए, बात करिए, मिलिए, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, और तब कोई फैसला लीजिए कि आपके लिए ये सही रहेगा नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो उनको क्लियर कट अपनी बात बता दीजिए, अपना इंटेंशन बता दीजिए, अपनी फीलिंग्स बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो। तो एक बहुत ही अच्छे में, ये नहीं कि मेरे पसंद का नहीं है तो मैंने ब्लॉक कर दिया, नहीं नहीं, वो मत करें। क्लियर कम्युनिकेशन करें, कंफ्यूज्ड मत होइए। बहुत लोग आपकी तरफ आएंगे तो कंफ्यूज्ड मत होइए, इसको बहुत एक नॉर्मल वे में लीजिए कि हाँ आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट हाँ एक्सप्लोर करें, ठीक है। लोगों से मिले, नए लोगों से जाएं, पहचाने, उनको समझें, ओके। हमारा लास्ट कार्ड बचा था अबंडेंस का, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं ये अबंडेंस कार्ड, किस चीज की अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, क्या ब्लेसिंग, क्या ऑफर आपकी तरफ आ रही है, प्लीज क्लैरिफाई। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड हैं। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, सन कार्ड दिख रहा है, रीयूनियन का कार्ड दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भाई साहब इतने सारे कार्ड क्यों आ गए। अबंडेंस में लग रहा है आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अगेन बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। गिव मी 1 कार्ड ओनली, प्लीज गिव मी 1 कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई अबंडेंस। अगर इनमें से किसी कार्ड को दोबारा आना होगा तो आ जाएगा। ओके, हमें एक कार्ड मिल गया है, 8 ऑफ वैंड्स। किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी के साथ आपका सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया है, तो किसी की तरफ से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई आपसे बातचीत करेगा, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन, ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, कोई नया पर्सन के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है, कोई ऐसा कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके करियर से रिलेटेड भी आ सकता है, ऑफर से रिलेटेड आ सकता है। ये जिस चीज का आप वेट कर रहे हो ना, कोई तो है, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये ऑल ऑफ सडन है। अब अबंडेंस में आपके 8 ऑफ वैंड्स आया है, तो किसी की तरफ से कोई ऐसा कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल आपके उसमें आ सकता है जो आपकी लाइफ में काफी बिग हैप्पी चेंजेस ला सकता है इन अ टर्म्स ऑफ
आपकी हेल्थ में भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी वेल्थ से भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल उससे भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, कहीं से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज, या आपकी लव लाइफ में अगर आपका कहीं ब्रेकअप कोई, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ में निकला ही था कि कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी लाइफ में काफी अबंडेंस लेके आने वाला है अप्रैल में। अब ये किस उससे आता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, और हम आपकी रीडिंग का आउटकम को ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी रीडिंग का आउटकम भी मैंने आपके लिए गाइडेंस भी निकाली है, प्लस उनको क्लैरिफाई भी किया है, ठीक है। तो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये हैं वो बातें, ये हैं मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज में डाउट है, गाइडेंस की आपको पर्सनली जरूरत है, या ऐसी ही कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही है और आपको कंफ्यूजन है कि आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि हाँ ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे करियर में ऐसी बात आ रही है तो मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, जो कि यहाँ दिख रहा है, और कहीं से आउटकम नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ में कोई दिक्कत है, तो भी आप पूछ सकते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, जो कि हेल्थ यहाँ बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं दिख रही है, तो प्लीज अगर हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इशू है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आप चाहे सिंगल क्वेश्चन लीजिए, चाहे डिटेल सेशन लीजिए, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप डिटेल लें चाहे सिंगल क्वेश्चन ले, मैं मौजूद हूँ आपके लिए। ओके, तो आप हेल्प ले सकते हैं जब भी कंफर्टेबल हूँ, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लोगों से भी शेयर करिएगा, और जिनको भी टैरो में शौक है, इंटरेस्टेड हैं, या वो जानना चाहते हैं कि अप्रैल का मंथ उनके लिए क्या क्या ला रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो और लोगों को भी शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें आप मेरे वीडियो की। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।